गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज का जो टॉपिक है हमारा है सामंत। सामंत कौन थे और ये क्या होते थे, राजा किस प्रकार इस पर अधिकार करते थे, किस तरह शासन होता था, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सामंत कौन थे? सामंत कौन थे? तो राजा बड़े जमींदार, राजा जो था बड़े जमींदार या कुछ सैन्य प्रमुख, मतलब राजा जो था बड़े जमींदार या कुछ सैन्य प्रमुख जो था, सेना का जो प्रमुख होता था, कुछ राजनीतिक अधिकार भी देता था, मतलब शासन का कुछ अधिकार भी प्रदान करता था, देता था, और उन्हें सामंत कहा जाता है। ठीक है, उसने ही सामंत कहा जाता है। ठीक है, राजा जमींदार या कुछ सैन्य प्रमुखों को राजनीतिक अधिकार देता था या प्रदान करता था, उसी को सामंत कहते हैं। ठीक है, ये सामंत राजा को शासन चलाने में मदद करता था। तो सामंत जो होता था राजा को शासन चलाने में मदद करता था। ठीक है, अब किस प्रकार शासन चलाने में मदद करता था वो देखेंगे। ये जनता से कर वसूलते थे, तो उनके पास छोटी सेना भी होती थी। जो ये सामंत होते थे इसके पास छोटी सेना भी होती थी, और जिससे वे राजा को युद्ध के समय में सैन्य सहायता भी प्रदान करते। अगर राजा का किसी दूसरे राजा से अगर लड़ाई युद्ध हो जाता था तो ये जो सामंत होते थे इनके पास जो छोटी सेना होती थी ये युद्ध में मदद भी करते थे। ठीक है, और जो कर वसूलते थे उसका कुछ भाग ये भी रखते थे जो राजा इन्हें प्रदान करता था। और सामंत द्वारा वसूले गए कर, सामंत जो था वो कर वसूलते थे, वह अपनी सेना एवं जागीर संचालन करते थे। मतलब जो कर वसूलते थे उसमें जो राजा को भी देते थे और कुछ भाग ये भी रखते थे, और जो जिससे ये सेना और जागीर का संचालन करते थे। और अधिक सत्ता, मतलब सामंत के पास अगर अधिक सत्ता हो गया या संपदा हो गया, ज़्यादा हासिल हो गया, संपदा ज़्यादा हो गया के बाद इन्हें सामंत जो था अपने आप को, ठीक है, अपने को महासामंत या महामंडलेश्वर घोषित कर लेते थे। मतलब जब अधिक सत्ता आता था, अधिक क्षेत्र हो जाता था, तो ये सामंत क्या करते थे कि अपने आप को महामंडलेश्वर या महासामंत घोषित कर लेते थे, और ज़्यादा और होने पर राजा भी घोषित कर लेते थे। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा चोल चेल, अगर अधिक हो गया तो राजा को मार के या राजा को हरा के ये अपना सत्ता कर लेते थे। तो ये हम लोगों ने आज सामंत के बारे में जाना। तो इस प्रकार से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।